Just remember one thing, reading and relationship both need time. If we invest time in these, then only these are strong. ये चीज़ें तभी strong होती जाती हैं जितना जितना हम time invest करते हैं. Let's move to the reading directly. Now, most of the students ask कि ऐसी कौन सी strategies होती हैं जिनको use करके हम कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं. फॉर दैट आई परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट. मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करा एक रूम में और सभी स्टूडेंट्स को बोला कि भाई आओ आके अपना एक्सपीरियंस बताओ. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू एक्चुअली डू टू इम्प्रूव योर रीडिंग. डू यू डिपेंड अपॉन टिप्स एंड ट्रिक्स और डू यू जस्ट इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग. देयर आई गॉट 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. 3 सेट्स में बांट दिया मैंने क्लास को. एक सेट यानी कि एक कैटेगरी ऐसी थी जो कि अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करती थी, दूसरी कैटेगरी टिप्स एंड ट्रिक्स पे, तीसरी कैटेगरी मिक्स कर रही थी टिप्स एंड ट्रिक्स भी प्लस अंडरस्टैंडिंग भी. और अभी मैं रिजल्ट बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आया. इफ आई टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु डिपेंड अपॉन ट्रिक्स, तो उनका जो स्कोर है वो 23, 24, 25 मैक्सिमम, कभी कभी 26 एंड 27 तक चले जाते हैं. बट स्टिल एक रिस्क होता है. ट्रिक्स का मतलब पता क्या है, आप धक्के से आंसर लगाते हो वहां पे. यू आर नॉट 100% श्योर किसका आंसर यही है. आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये आंसर है, आप लगा दोगे, बट आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते वहां पे. दिस वन वॉज द फर्स्ट कैटेगरी. अभी सेकंड कैटेगरी जो अंडरस्टैंडिंग पे वर्क कर रही थी, वहाँ पे 3 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे और उनका स्कोर अराउंड 29, 30, 31, 32 अप टू 35 और 36 आ रहा है इवन इन द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का जो रीडिंग में स्कोर क्लास में नॉर्मल आ जाता है 25, 26, बट मॉक टेस्ट में वही 17, 18, 19 रह जाता है. तभी मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ. ये कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग वाली थी. इन्होंने समझ समझ कर करना था कि हाँ क्या चीज़ चल रही है. ठीक है, इसकी बात फर्स्ट पैराग्राफ में हुई थी, अभी मैं थर्ड पे हूँ. ओके, थोड़ा सा इंटरलिंक करके देखते हैं, फिर आंसर जो आएगा वो 100% श्योर होगा, कोई गैस वर्क नहीं होगा. जब चीज़ें पूरी समझ कर लगाई जाएं तो वो कभी भी गलत नहीं होती, ये 100% श्योर है. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थर्ड कैटेगरी को. वो क्या करती थी, अंडरस्टैंड करके अपना आंसर लगा दिया, बट उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी घुसेड़ने हैं. और अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के मुताबिक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या वो सॉल्व करें तो वो आंसर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है. आपका ट्रू आ रहा है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन आप ट्रिक्स के हिसाब से करोगे तो आंसर फॉल्स आएगा. तो वहाँ पे क्या है, टाइम वेस्ट, पैसा बर्बाद. उन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स ने बढ़िया से लेक्चर दिया बाकी स्टूडेंट्स को कि वो कौन सा स्केड्यूल फॉलो करते हैं, कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ना, देखो पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करती हैं. जब कोई आपको कोई अपनी स्ट्रेटजी बताता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अडेप्ट कर सकते हो. नहीं, एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट माइंडसेट. कोई चीज़ कैसे ग्रैब करनी है वो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना हिसाब है. लेकिन इन तीनों में से मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो यही है, जो बिना रिस्क के है, वो है अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आर नॉट गुड विद द न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर बढ़िया से नहीं पढ़ सकते या फिर ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जो भी रीडिंग आपने क्लास में करी है, बजाय कि उसकी डिस्कशन लें, आप खुद करो. तभी मैं सोचूं कि जब हमारे ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन होती है तब स्टूडेंट्स नहीं होते. जिस दिन टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं तब स्टूडेंट्स ऐसे पूरे पार्टिसिपेट करते हैं. डिस्कशन से क्या ही हो जाएगा, मुझे जस्ट ये बताओ. समझ आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर फॉल्स है, फॉल्स क्यों है. तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि आप खुद दिमाग लगाओ उस पर, खुद देखो. जब तक खुद मत्था नहीं मारोगे ना, तब तक आप मुझे बताओ कि कोई ये आपको स्पून फीड कर रहा है, आप ये चीज़ सही है क्या. दिस इज कॉल्ड डीप रीडिंग. इसको डीप रीडिंग बोलते हैं. अच्छे से काम एटमॉस्फेयर में बैठकर उसको पढ़ो, समझो और देखो कि मैंने क्या गलती करी है ना. जो जो आपके गलत हैं क्वेश्चंस, जस्ट उनको उनके गो थ्रू जाओ और देखो कि मेरा आंसर गलत क्यों है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. इफ़ यू आर नॉट गुड विद न्यूज़पेपर तो आप ये चीज़ ज़रूर अडॉप्ट करो. Thank you for watching. Keep loving and keep supporting. Moreover, if you want to join online classes, especially the reading masterclass, you can contact on the given number. Thank you for watching. See ya. And please do not compare me with John Abraham कि मेरा हेयर कट जॉन अब्राहम जैसा है. उसका डोला भी तो देखो, मेरे मुंह जैसा उसका डोला है. Thank you guys.